Hello, welcome back to UGC NET Exam Prep. In this lecture, we are going to look at international business. We are going to start a new unit, that is international business, and under this we are going to cover modes of entry plus some of the important PYQs. Okay, so let us begin the lecture. So here comes what are the modes. Now, what is the need of mode of entry into international business? राइट क्या ज़रूरत है किसी भी कंपनी को इंटरनेशनल बिजनेस करने का? सबसे मेन बात है इंटरनेशनल बिजनेस करने का, क्योंकि एक कंपनी को ग्रो करना है. अब सिर्फ इंडिया में अगर कोई कंपनी वर्कआउट कर रहा है, ठीक है, उसका एक्सपेंशन उतना नहीं हो सकता. इसलिए एक्सपैंड होने के लिए होम कंट्री से हमें फॉरेन कंट्री मूव करना पड़ता है. ठीक है, इट हैज़ टू चूज़ हाउ टू एंटर इनटू द इंटरनेशनल मार्केट. क्या रूट लेना है इंटरनेशनल मार्केट में एंट्री करने का, वो सब मोड ऑफ एंट्री इनटू इंटरनेशनल बिजनेस इसमें देखेंगे हम लोग. ठीक है, दिस चॉइस डिपेंड्स अपॉन इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी. अब मेरे पास कितना कैपेसिटी है कि हम इन्वेस्ट कर सके. हम हो सकता है कि हम पूरा का पूरा कंपनी फॉरेन कंपनी अक्वायर कर ले. अगर मेरे पास इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है, हम पूरा का पूरा कंपनी अक्वायर कर लेंगे. अब कितना रिस्क लेवल है, हम अगर पूरा कंपनी अक्वायर कर लिए, मान लेते हैं हम 100% अक्वायर कर लिए कंपनी को, तो रिस्क मेरा बहुत बढ़ जाएगा क्योंकि मेरा ही इन्वेस्टमेंट पूरा उसमें लगा हुआ है. ठीक है, देन कंट्रोल रिक्वायर्ड. अब 100% हम अक्वायर कर सकते हैं, 50% अक्वायर कर सकते हैं. अब ये मेरे ऊपर है कि हमको कितना कंट्रोल चाहिए उस कंपनी में. एंड लॉन्ग टर्म गोल्स. अब कोई भी बिजनेस सेट करेंगे हम फॉरेन कंपनी में, हम यही सोचेंगे कि कितना एक्सपैंड हो सके, कितना लंबे समय तक प्रॉफिट दे सके वो बिज़नेस मेरे को. शॉर्ट टर्म गोल्स मीट करने के लिए तो कोई भी कंपनी हम लोग अक्वायर करने से रहे. ठीक है, सो इन तरीक़ों से ये सब सोच करके कोई भी बिजनेस ग्लोबली एक्सपैंड करता है. फाइन, अब हम लोग देखते हैं ये सब टाइप हम लोग स्टडी करेंगे. एक्सपोर्टिंग, लाइसेंसिंग, फाइनेंसिंग, होली ओन्ड सब्सिडरी, एक्विजिशन, ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है एक्सपोर्टिंग. अब एक्सपोर्टिंग का मतलब क्या होता है? एक्सपोर्टिंग का मतलब होता है कि हम एक अपना ओन कंट्री में प्रोड्यूस कर रहे हैं एंड कस्टमर्स बाहर वाले कंट्री में हैं, वहाँ हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे. प्रोड्यूस इंडिया में कर रहे हैं, एक्सपोर्ट यूएसए में कर रहे हैं, उसको एक्सपोर्टिंग हो गया. अब यहाँ क्या दो टाइप का है एक्सपोर्टिंग. क्या है? डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग. कंपनी सेल्स डायरेक्टली फॉरेन कस्टमर्स को सेल करेंगे, फॉरेन रिटेलर्स को सेल करेंगे. होलसेलर है यहाँ इंडिया में, तो रिटेलर्स बाहर के होंगे, उनको डायरेक्टली सेल करेंगे. और इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग का मतलब यूजिंग इंटरमीडियरीज या फिर एक्सपोर्ट एजेंट. चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में होता है कि पहले होलसेलर, फिर रिटेलर, फिर कस्टमर्स, ऐसे जाता है. तो रिटेलर्स के बीच में इंटरमीडियरीज आते हैं. ठीक है, एजेंट्स जो कंज्यूमर्स तक प्रोडक्ट्स पहुंचाएगा. सो दैट इन्वॉल्व्स इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग इन्वॉल्व्स यूजिंग इंटरमीडियरीज और द एक्सपोर्ट एजेंट फॉर सप्लाइंग द गुड्स टू द अल्टीमेट कस्टमर्स. ठीक है, अब फीचर क्या है एक्सपोर्टिंग का? पहला है लोएस्ट कॉस्ट एंड लो रिस्क इज इन्वॉल्व्ड. इसका मतलब क्या हुआ कि हम सिर्फ प्रोड्यूस कर रहे हैं इंडिया में एंड देन वी आर एक्सपोर्टिंग टू द अदर कंट्रीज. तो रिस्क मेरा सबसे ज़्यादा कम है, रिस्क सबसे कम है एक्सपोर्टिंग में, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो हम लोग कर रहे नहीं हैं, हम लोग सिर्फ प्रोडक्शन यहाँ कर रहे हैं एंड देन वी आर एक्सपोर्टिंग. सेल हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो भी लॉस नहीं होगा. नेक्स्ट क्या है? ईजीएस्ट वे टू स्टार्ट इंटरनेशनल बिजनेस. अब ये सबसे ईजी वे होता है इंटरनेशनल बिजनेस को स्टार्ट करने का, क्योंकि इन्वेस्टमेंट इज ज़ीरो, है ना. इन्वेस्टमेंट हमारा ज़ीरो रहता है. ठीक है, सो दिस इज एक्सपोर्टिंग. फॉर एग्जाम्पल टाटा टी इज एक्सपोर्टिंग टी टू यूनाइटेड किंगडम. सो क्या हो रहा है? टाटा टी प्रोड्यूस कर रहे हैं टी इंडिया में एंड देन दे आर सेलिंग
दैट टू यूनाइटेड किंगडम। सो क्या होगा यहाँ, नो फैक्ट्री या फिर ऑफिस इज बीइंग रिक्वायर्ड टू सेटअप अब्रॉड। किसी भी प्रकार का ऑफिस या फिर फैक्ट्री सेटअप करने का ज़रूरत नहीं है। कहाँ, बाहर में, अब्रॉड में। सो दिस इज एक्सपोर्टिंग। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या, लाइसेंसिंग। अब लाइसेंसिंग का मतलब क्या होता है, अ फॉरेन कंपनी गिव्स परमिशन टू अ लोकल कंपनी टू यूज इट्स टेक्नोलॉजी, ब्रांड, पेटेंट इन रिटर्न फॉर अ फी और रॉयल्टी। इसका मतलब क्या हुआ, एक फॉरेन कंपनी है, ठीक है, जैसे हमको ये एप्पल पेंसिल सेल करना, मान लेते हैं ये मेरा पेंसिल है एंड आई हैव टू सेल दिस इन द फॉरेन मार्केट। तो हम क्या बोलेंगे फॉरेन मार्केट में कि आप मेरा पेंसिल सेल कर दीजिए, बदले में मेरे को रॉयल्टी दे दीजिएगा, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फी रिटर्न करिएगा। ये होता है लाइसेंसिंग। अ फॉरेन कंपनी इज गिविंग परमिशन टू द लोकल कंपनी टू यूज इट्स टेक्नोलॉजी, ब्रांड, पेटेंट इन रिटर्न फॉर अ रॉयल्टी। आप मेरा प्रोडक्ट सेल करिए, बदले में मेरे को एक फीस दे दीजिएगा। इसको बोलते हैं लाइसेंसिंग। नाउ व्हाई इट इज यूज्ड व्हेन द कंपनी डज नॉट वांट टू इन्वेस्ट हेविली बट wants its brand और टेक्नोलॉजी टू बी यूज्ड अब्रॉड। अब पूरा इन्वेस्टमेंट तो नहीं हो रहा है, मतलब पूरा का पूरा बिजनेस तो हम नहीं दे रहे, जस्ट प्रोडक्ट दे रहे हैं, सेल आउट करिए एंड रिटर्न मी द अमाउंट, ये हो रहा है। सो कंपनी क्या करे, ब्रांड और टेक्नोलॉजी अब्रॉड यूज कर सकते हैं पर फुल ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है यहाँ, ठीक है। एग्जाम्पल, पेप्सी कंपनी लाइसेंसिंग इट्स फॉर्मूला टू लोकल बॉटलिंग कंपनीज। पेप्सी कंपनी में कह दिया है कि आप लोग मेरा ही प्रोडक्ट एक बॉटल में डालिए और सेल आउट करिए, मेरे को कमीशन दे दीजिएगा इसके बदले। फीचर क्या है, लो इन्वेस्टमेंट और लो अमाउंट ऑफ रिस्क, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट मोड ऑफ एंट्री इज फाइनेंसिंग। अब फाइनेंसिंग क्या होता है, it is a special form of licensing in which a foreign company allows a local company to use its brand, logo, products and business model। हूबहू बिजनेस मॉडल दे दिया जाएगा, फ्रेंचाइजर दे देगा। फ्रेंचाइजी कंपनी को पूरा का पूरा, जैसे मैकडॉनल्ड्स अपना पूरा का पूरा मॉडल, स्टाफ को ट्रेनिंग तक दिया जाता है इस फ्रेंचाइजिंग मॉडल में कि क्या बनाना है, कैसे बनाना है, क्या टेक्नोलॉजी यूज़ करना है, प्रोडक्ट, लोगो, ब्रांड, सब चीज़ दे दिया जाएगा। आप बस सेटअप करिए, असेंबल करिए चीज़ों को एंड देन प्रोडक्ट्स को बेचिए। ट्रेनिंग भी दिया जाता है क्योंकि अब KFC एक तरीके से ही प्रोडक्ट्स या फिर हम लोग बोल सकते हैं फूड, चिकन बनाता है, ठीक है। सो हर एक आउटलेट में सेम टेस्ट होना चाहिए, इसलिए ट्रेनिंग भी दिया जाता है वहाँ के स्टाफ लोगों को। एन एग्जाम्पल ऑफ दिस क्या है, सबवे हो गया एंड देन सबवे हो गया, मैकडॉनल्ड्स हो गया, ठीक है। अब इसका फीचर देखो, क्विक एक्सपेंशन विथ ब्रांड कंट्रोल। फीचर क्या है, क्विक एक्सपेंशन, फटाफट एक्सपेंशन होगा क्योंकि एक जगह में है मैकडॉनल्ड्स एंड वो अपना इतना सारा आउटलेट खोल दिया है, तो क्या है क्विक एक्सपेंशन और ब्रांड कंट्रोल पूरा रहेगा क्योंकि ब्रांड ही होल्ड कर रहा है सब आउटलेट्स को। सो स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड्स आर मेंटेन्ड बाय द फ्रेंचाइजर। बहुत स्ट्रिक्ट टाइप का मेंटेनेंस होता है, फ्रेंचाइजर हमेशा मॉनिटर करते रहते हैं सब चीज़ ठीक से चल रहा है कि नहीं। सो मैकडॉनल्ड्स गिव्स द राइट टू द लोकल पार्टनर्स टू यूज देयर ओन ब्रांड। मेन्यू वहीं का रहेगा, सिस्टम, टेक्निक्स, टेक्नोलॉजीज सब वहीं का रहेगा, जस्ट आउटलेट में मैकडॉनल्ड्स का स्टैंडर्ड्स पूरा फॉलो किया जाएगा, ठीक है। दिस इज फ्रेंचाइजिंग। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, वी हैव जॉइंट वेंचर। अब जॉइंट वेंचर क्या होता है, टू कंपनीज, दो एक कंपनी रहेगा, या तो फॉरेन कंपनी, फॉरेन कंपनी हो गया, फॉरेन एंड इंडियन कंपनी हो गया, वन डोमेस्टिक एंड वन फॉरेन कंपनी। ये लोग एक साथ आएंगे एंड देन दे आर गोइंग टू फॉर्म अ बिजनेस। वहाँ क्या होगा, शेयरिंग ऑफ ओनरशिप,
कंट्रोल, प्रॉफिट, हर चीज़ 50-50, 30-70, 60-40 इन रेशियो में बढ़ जाएगा। अब जिस हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, म्यूचुअल एग्रीमेंट होगा, उस हिसाब से प्रॉफिट्स, रिस्क, कंट्रोल सब चीज़ बढ़ जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल टाटा स्टारबक्स इन इंडिया। सो टाटा स्टारबक्स के अंडर क्या है, 50-50 ओनरशिप, 50-50 पार्टनरशिप में ये फॉर्म हुआ है। सो टाटा जो कि इंडिया में है, स्टारबक्स जो कि है यूएसए में, ये लोग एक साथ आए हैं सो दैट स्टारबक्स कैफे कुड बी लॉन्च्ड इन इंडिया एंड कुड बी ऑपरेटेड वेल इन इंडिया। सो ये स्टारबक्स का कॉफ़ी मग है, इसमें क्या टाटा अलायंस करके नीचे में टैगलाइन आता है, जब से टाटा ने ओन किया यहाँ इंडिया पे। अब फीचर क्या है इसका, इट कंबाइंस द लोकल मार्केट नॉलेज एंड फॉरेन एक्सपर्टीज। क्या है, यहाँ की मार्केट नॉलेज भी मिल रहा है ना, इंडिया का टाटा का इतना बड़ा एम्पायर है, यहाँ के जो लोग भी एक्सपर्टीज़ है उनका नॉलेज मिल रहा है। एंड क्या हो रहा है, फॉरेन में जैसे स्टारबक्स सिचुएटेड है तो वहाँ का एक्सपर्टीज़ भी साथ में आ रहे हैं। सो लोकल मार्केट नॉलेज भी हो रहा है, फॉरेन एक्सपर्टीज़ दोनों ज्वाइन हो रहा है, एंड देन द कंपनी इज बीइंग एक्सपैंडेड। ठीक है, नेक्स्ट फीचर क्या है, रिस्क एंड कॉस्ट आर बीइंग शेयर्ड। इस में क्या हो रहा है, 50-50 पार्टनरशिप है। सो इसी रेशियो में क्या हो रहा है, एवरीथिंग इज बीइंग शेयर्ड। सो ये जॉइंट वेंचर है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, क्या है ये, होली ओन्ड सब्सिडरी। होली ओन्ड मतलब क्या होता है, हम लोग जैसे इंडिया में है, इंडिया का कंपनी है एंड वी आर गोइंग टू टेक ओवर द फॉरेन कंपनी टोटली, पूरा का पूरा फॉरेन कंपनी हम लोग 100% ले लेंगे। ठीक है, द फॉरेन कंपनी सेट्स अप न्यू कंपनी और बाइज एन एग्जिस्टिंग कंपनी अब्रॉड एंड ओन 100%, पूरा का पूरा ले सकते हैं हम लोग। ये है होली ओन्ड सब्सिडरी। सेटिंग अप अ न्यू कंपनी, जैसे इसके अंडर क्या हो आ जाएगा, दो अप्रोच है, ग्रीन फील्ड अप्रोच, ये तो हम लोग सेपरेट देखेंगे, एंड बाइंग एन एग्जिस्टिंग कंपनी जो एक्विजिशन है। एग्जाम्पल क्या है इसका, होंडा मोटर्स इंडिया। सो होंडाई विच इज इन साउथ कोरिया, वो क्या करता है, इट ओन्स 100% ऑफ इट्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। कहाँ, चेन्नई में, वो पूरा का पूरा ले लिया है चेन्नई, इंडिया में। सो क्या है वहाँ, फुल कंट्रोल एंड हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट, क्योंकि पूरा का पूरा ले रहे हैं ना, स्टार्टिंग में ही हम लोग बात किए कि पूरा का पूरा अगर कंपनी हम लोग ले रहे हैं तो हमारा इन्वेस्टमेंट पूरा का पूरा उसमें हो जा रहा है। हाई कंट्रोल भी रहेगा और रिस्क भी उतना ही रहेगा। ठीक है, दिस इज होली ओन्ड सब्सिडरी। यहाँ होंडा का कार भी है। नाउ नेक्स्ट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। ये क्या है, the foreign company signs a contract with the local manufacturer to produce goods, but ownership and marketing remain with the foreign company. क्या फॉरेन कंपनी साइन करेगी कॉन्ट्रैक्ट विद द लोकल मैन्युफैक्चरर। फॉरेन का कंपनी है, इंडिया का कोई कंपनी के साथ टाई अप किया, क्या करेंगे हम लोग, प्रोड्यूस करेंगे गुड्स को, पर ओनरशिप हो गया, मार्केटिंग, कंट्रोल सब रहेगा फॉरेन कंपनी के पास ही। ये हो गया कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। फीचर क्या है, ये टाइम बहुत सेव करेगा बट कंट्रोल ऑन क्वालिटी विल बी वेरी मच डिफिकल्ट। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि इंडिया का कंपनी प्रोड्यूस कर रहा है गुड्स, तो वो अपने हिसाब से गुड्स प्रोड्यूस करेगा। उसे तो ट्रेनिंग मिला नहीं है किस टाइप का प्रोड्यूस करना है, बस एक कॉन्ट्रैक्ट बना है कि आप लोग प्रोड्यूस करिए एंड जो भी होगा प्रोडक्शन उसको सेल आउट करिए एंड पेमेंट वगैरह फिर डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ये हुआ है ना। सो ट्रेनिंग वगैरह इसमें नहीं मिला है, तो टाइम तो सेव करेगा पर क्वालिटी वेरी करेगा यहाँ। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं नाइकी। नाइकी ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है कहाँ, इन फैक्ट्रीज इन वियतनाम एंड इंडिया टू मैन्युफैक्चर द शूज ओवर देयर। तो नाइकी प्रोड्यूस कर रहा है एंड दे आर सेलिंग आउट इन वियतनाम एंड इंडिया में सेल कर रहे हैं प्रोडक्ट्स को। सो नाइकी क्या कर रहा है, अपना ब्रांड नेम यूज कर रहा है एंड दे आर सेलिंग आउट द गुड्स। तो क्वालिटी
अब वो नाइकी खुद प्रोड्यूस कर रहा है और वो बेच रहा है, तो क्वालिटी यहाँ ठीक रहेगा। यही कोई और फॉरेन कंपनी अगर प्रोड्यूस कर रहा होता एंड इंडिया में अगर टाई अप होता, तब फिर क्वालिटी वेरी कर जाता, है ना। तो इन तरीकों से समझना पड़ेगा हमें। नाउ द नेक्स्ट क्या है, एक्विजिशन। एक्विजिशन मतलब बाइंग, खरीदना एग्जिस्टिंग फॉरेन कंपनी को, सो दैट हम लोग जल्दी से जल्दी इंटरनेशनल मार्केट में एंटर कर सकें। एग्जाम्पल क्या है, टाटा मोटर्स अक्वायरिंग जैगुआर लैंड रोवर। सो टाटा मोटर्स इंडिया का हो गया, अब वो जैगुआर वो बाहर का है, यूके का है, तो ये टाटा मोटर्स को एंटर करना है बाहर का इंडस्ट्री में, बाहर इंटरनेशनल मार्केट्स में। तो वो क्या करेगा, वहां का कार कंपनी, फेमस कार कंपनी को अक्वायर कर देगा, एक्विजिशन। ठीक है। अब फीचर क्या है, क्विक एंट्री है, यहाँ फटाफट एंट्री हो जाएगा, बस अक्वायर करना है। अब उसके लिए क्या होता है, हायर इन्वेस्टमेंट होना चाहिए तभी, क्योंकि अक्वायर कर रहे, होली ओन सब्सिडरी में भी हम 100% ले रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट वहाँ बहुत अधिक हो रहा है, तो रिस्क भी ज़्यादा होगा, कंट्रोल भी फुल रहेगा। ठीक है। सो एक्सपेंसिव बट इंस्टेंटली प्रोवाइड्स ब्रांड, मार्केट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। वहाँ सेटअप करने का तो कुछ ज़रूरत पड़ा नहीं है, बस वहाँ जा करके हम लोग क्या किए हैं, वहाँ जा करके हम लोग अक्वायर किए। सो ब्रांड वगैरह सब रहेगा, मार्केट भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, बस ये बात है एक्सपेंसिव है। ठीक है, दिस इज एक्विजिशन। अब नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं हम लोग, ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट। ये क्या है, ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी जीरो इन द फॉरेन मार्केट, मतलब एकदम स्क्रैच से कुछ बनाना, दैट इज ग्रीन फील्ड। द कंपनी बिल्ड्स द फैक्ट्री, वहाँ का ऑफिसेस को बिल्ड करेगा, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स वगैरह को बिल्ड करेगा, पूरा स्क्रैच से, मतलब फुल इन्वेस्टमेंट होना चाहिए कंपनी का। कंपनी के बाद अगर हायर अमाउंट ऑफ कैपिटल है, तभी ये ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल टोयोटा क्या किया है, वो बिल्ड किया है एक न्यू प्लांट इन इंडिया, कहाँ, कर्नाटका में, फ्रॉम द वेरी स्क्रैच। सो टोयोटा कहाँ का कंपनी, वो जापान का कंपनी है, वो एक न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बोलो तैयार किया है यहाँ इंडिया का कर्नाटका में। ठीक है। सो यहाँ क्या हो रहा है, फुल कंट्रोल है, बट ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग, हायर रिस्क वाला सिस्टम हो गया है। अब ये कौन से कंपनी कर सकते हैं, जो अपना बस एक्सपेंशन करना चाहते हैं, क्योंकि टोयोटा ऑलरेडी एक फेमस ब्रांड है, उनको इंडिया में बस एंटर करना है, फॉरेन मार्केट है, इंडिया में एंटर करना है, इसलिए ये वाला ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी वो लोग ले लिए हैं। ठीक है। सो ये सब है हमारा पूरा मोड्स ऑफ एंट्री इनटू इंटरनेशनल बिजनेस। अब देखो, ईच मोड हैज़ इट्स ओन एडवांटेजेस और उसका खुद का डिसएडवांटेजेस होता है ना। हर एक का हम लोग देखिए एडवांटेजेस है, कुछ डिसएडवांटेजेस है। सो लो रिस्क लो कंट्रोल कहाँ कहाँ है, एक्सपोर्टिंग में लो रिस्क है, क्योंकि खाली एक्सपोर्ट करना है, लाइसेंसिंग में फीस हमको दे दीजिए, आप प्रोडक्ट सेल कर लीजिए, तो यहाँ लो रिस्क लो कंट्रोल वाला सिस्टम है। फिर क्या, मॉडरेट रिस्क, मतलब 50-50 रिस्क, और शेयर्ड कंट्रोल, जॉइंट वेंचर, दोनों जन एक साथ आए, टाटा स्टारबक्स हो गया, एक साथ आए, कंपनी दोनों का ही बूम कर रहा है, 50-50 ओनरशिप। देन क्या है, हायर रिस्क हाई कंट्रोल, ये कहाँ है, होल्ली ओन सब्सिडरी, एक्विजिशन, ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट्स, सब में हायर रिस्क हायर कंट्रोल। ठीक है। हायर प्रॉफिट्स भी होगा अगर चल पड़ा तो, हाई प्रॉफिट्स, है ना। सो ये हमारा पूरा मोड्स ऑफ एंट्री इनटू इंटरनेशनल बिजनेस था। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग द previous year questions. So first question is, which one of the following is a trade related entry mode in international markets? Try solving it out. So options क्या क्या है इसके अंदर,
मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट, इंटरनेशनल लाइसेंसिंग, इंटरनेशनल लीजिंग, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। अब ट्रेड रिलेटेड एंट्री मोड क्या होता है? सिर्फ जहां ट्रेड कर सके हम लोग, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्टिंग इसका अंडर आ जाएगा ट्रेड रिलेटेड। मतलब हम कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या होता है, दो बिजनेस आया, मतलब कि इंडियन कंपनी आए फिर फॉरेन कंपनी आए, एक साथ आया एंड देन दे आर डूइंग द बिजनेस, एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया और बिजनेस आगे चल रहा है। सिर्फ वहाँ ट्रेड तो नहीं हो रहा, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, सब चीज़ फिर डिस्ट्रीब्यूट होगा, है ना। नेक्स्ट क्या है, इंटरनेशनल लाइसेंसिंग। यहाँ क्या लाइसेंस दे देंगे, लाइसेंस मतलब कि वही एक कंपनी लाइसेंस सिंग कैसे होगा कि एक इंडियन कंपनी है वो अपना प्रोडक्ट बोलेगा कि अ फॉरेन कंपनी इज गोइंग टू सेल माय प्रोडक्ट और उसके बदली मेरे को एक कमीशन चाहिए, एक रॉयल्टी चाहिए, वो इंटरनेशनल लाइसेंसिंग हो गया। इंटरनेशनल लीजिंग क्या हो गया, इंटरनेशनल फाइनेंसिंग की तरह है लीजिंग। एक लेसर होता है, लेसर क्या करेगा, वो अपना मशीनरी, पेटेंट वगैरह, टेक्निक, टेक्नोलॉजी, जो भी मार्केट है, लेबर फोर्स है, वो लोग दे देगा एक इंडियन कंपनी को। एंड जो लेसी है, जो इंडियन कंपनी है, वो लोग क्या करेंगे, एक फीस बदली में दे देंगे। तो इट सॉर्ट ऑफ फ्रेंचाइजिंग हो गया ये इंटरनेशनल लीजिंग। और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या है, हम लोग फॉरेन कंपनी का शेयर्स हो गया बाय करेंगे, पर हम लोग इन्वेस्टमेंट फुल नहीं करेंगे, बस एक पोर्टफोलियो बनाएंगे कि हमारा इतना पैसा है, इन्वेस्टमेंट हम लोग फॉरेन मार्केट से लाए हैं। सो ट्रेड रिलेटेड एंट्री सिर्फ क्या हो गया, एक्सपोर्टिंग हो गया, लीजिंग हो गया, इंटरनेशनल लीजिंग। आंसर हमारा 3 होगा। एक बार इसको चेक कर लेते हैं। देखिए कॉन्ट्रैक्चुअल मोड के अंडर क्या क्या आ रहा है, कॉन्ट्रैक्ट जहाँ क्रिएट हो रहा है, लाइसेंसिंग हो गया, फ्रेंचाइजिंग है ना, मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट, टर्न की प्रोजेक्ट, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। टर्न की प्रोजेक्ट क्या होता है, एक कंपनी है जैसे फॉरेन कंपनी, वो इंडिया में आए हैं एंड देन दे आर प्लानिंग ऑल, बिल्डिंग सेटअप किया, डिज़ाइन सेटअप हुआ है, पूरा एक प्रोजेक्ट रन कर रहा है, तब फिर क्या करेंगे, फॉरेन कंपनी इंडियन कंपनी को बेच देगा वो प्रोजेक्ट, पैसा लेगा एंड फॉरेन लैंड्स में रिटर्न कर जाएगा। ये हो गया टर्न की प्रोजेक्ट, टर्निंग द की, ठीक है। यहाँ वही इंडियन कंपनी को कुछ नहीं करना, बस पेमेंट करना है एंड रेडीमेड प्रोजेक्ट उनके हाथ में होगा, ठीक है। सो ये हो गया टर्न की प्रोजेक्ट्स। सो ये सब कॉन्ट्रैक्चुअल मोड के अंदर आ रहा है, ठीक है। फिर दूसरा क्या है, इन्वेस्टमेंट मोड। इन्वेस्टमेंट में क्या है, हाई रिस्क और हाई कंट्रोल। जहाँ रिस्क ज़्यादा होगा वहाँ कंट्रोल भी ज़्यादा रहेगा, हायर प्रॉफिट्स भी रहेगा, है ना, हायर प्रॉफिट्स भी रहेगा। तो इसके अंदर क्या है, जॉइंट वेंचर, होल्डी ओन्ड सब्सिडी, स्ट्रैटेजिक अलायंस, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। देखो बाइंग शेयर्स और बॉन्ड्स इन फॉरेन कंपनी विदाउट फुल कंट्रोल, ये हो गया पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। देन मर्जर एंड एक्विजिशंस। सो ट्रेड रिलेटेड मोड लाइक एक्सपोर्टिंग, इंटरनेशनल लीजिंग, ये लोग डिफरेंट है क्योंकि ये इन्वॉल्व करेगा ट्रेडिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस द नेशनल बॉर्डर्स, ठीक है। सो आंसर हमारा क्या, आंसर नंबर 3 इसमें राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग मोड्स ऑफ एंट्री इनटू द फॉरेन मार्केट्स रिस्क और प्रॉफिट पोटेंशियल आर द हाईएस्ट। रिस्क भी ज़्यादा है, प्रॉफिट्स भी बहुत ज़्यादा है। सो आंसर इसका क्या होगा, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, क्योंकि हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं अपना कैपिटल को फॉरेन मार्केट में। सो रिस्क भी वहाँ ज़्यादा है, प्रॉफिट भी ज़्यादा है, कंट्रोल भी ज़्यादा रहेगा, ठीक है। ये सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग मोड्स ऑफ एंट्री इनटू फॉरेन मार्केट रिस्क एंड प्रॉफिट पोटेंशियल। सो आंसर इसका हो गया आंसर नंबर सी। ये तो हम लोग हो गया। अब ये विच इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट मोड ऑफ एंट्री इन इंटरनेशनल बिजनेस टू एन एंटरप्राइज विथ लिटिल एक्सपीरियंस। उतना एक्सपीरियंस नहीं है मार्केट का, ये किस टाइप का मार्केट होगा।
सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। क्यों ये बी होगा? क्योंकि हम लोग जस्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं इंडिया में, एक्सपोर्टिंग टू द फॉरेन लैंड्स, बस हो गया काम खत्म। उसके बाद हमको पेमेंट बस चाहिए वहाँ से। तो एक्सपीरियंस मेरा नहीं भी है, कहीं फॉरेन मार्केट में हम लोग सामान बेचेंगे, एक्सपीरियंस नहीं भी है, बिक्री हुआ तो भी ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है ना। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी ठीक है। एक्विजिशन में पूरा हमको नॉलेज चाहिए, फॉरेन कंपनी के बारे में पूरा हमको 100% नॉलेज चाहिए। वहाँ का मैन पावर क्या है, वहाँ का सिस्टम क्या है, कैसा चल रहा है, मैनेजमेंट क्या है, सीईओ कौन है, सब वहाँ का पता होना चाहिए। तभी तो हम लोग अक्वायर करेंगे, ताकि आगे जा कर के फ्यूचर में लॉस में ना चला जाए बिजनेस। लॉस मतलब वो डूब ना जाए, बैड डेट्स ना हो जाए कंपनी में, तो फिर तो लॉस ही लॉस हो जाएगा, अक्वायर करने का कोई मतलब ही नहीं हुआ, है ना। स्ट्रैटेजिक अलायंस, एक कंपनी के साथ हम लोग अलाइन करेंगे ताकि फ्यूचर गोल्स, लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग सस्टेन कर सके मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट्स में हम लोग सस्टेन कर सके। तो वहाँ का भी एक्सपर्टीज़ आएगा, यहाँ का भी एक्सपर्टीज़ साथ में जाएगा, वो स्ट्रैटेजिक अलायंस हो गया। वहाँ भी दिमाग लगाना पड़ेगा, न्यूबॉर्न या न्यूबी नहीं जा सकते स्ट्रैटेजिक अलायंस में। जॉइंट वेंचर में भी 50-50 ओनरशिप चलेगा, तो वहाँ भी ज़रूरत है एक्सपीरियंस का। सो कहाँ एक्सपीरियंस का ज़रूरत नहीं है? ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एंटरिंग अ फॉरेन मार्केट बाय डेवलपिंग फॉरेन बेस्ड असेंबली और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज इज नोन एज। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या है। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इसको क्या बोलेंगे? एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। सो इसका मतलब क्या होता है? एक कंपनी सेटअप करेगा, सेटअप इट्स ओन असेंबली या फिर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इन अ फॉरेन कंट्री, फॉरेन में जाकर के ऑपरेट करेंगे। सो एग्जाम्पल क्या है? टोयोटा बाय कर रहा है कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, कहाँ? यूएसए में, ठीक है। सो इसमें हमारा ऑप्शन क्या हुआ है सही? सी, फॉरेन कंपनी बाय डेवलपिंग फॉरेन बेस्ड असेंबली और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज। तो इसका ऑप्शन नंबर है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो फॉरेन असेंबली लाइन हम लोग वहां क्रिएट कर रहे हैं और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज वहां का यूज कर रहे हैं। तो एक्सपोर्टिंग में तो हम लोग मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का यूज करने का सवाल ही नहीं, क्योंकि खाली हमको एक्सपोर्ट करना है। जॉइंट वेंचर में यहाँ का भी आएगा, फॉरेन का भी आएगा, दोनों आएगा जॉइंट ओनरशिप में। और लाइसेंसिंग क्या है? हम लोग अपना कंपनी को बाहर, अपना प्रोडक्ट्स को बाहर दे रहे हैं, उसके बदली में हम लोग रॉयल्टी ले, सबसे अप्रोप्रिएट, क्योंकि फॉरेन बेस्ड असेंबली हम लोग को वहाँ का चाहिए, एफडीआई, वहाँ का एक्सपर्टीज चाहिए, वहाँ का मार्केटिंग चाहिए, मार्केटिंग फैसिलिटी चाहिए, टेक्निक, टेक्नोलॉजी, सब चीज़ चाहिए वहाँ का, है ना। तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई पूरा होना चाहिए हमारा, तभी इसका डेफिनेशन ही है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का डेफिनेशन ही है कंपनी सेटअप इट्स ओन मैन्युफैक्चरिंग या फिर ओन असेंबली लाइन इन द फॉरेन कंपनी। और लाइसेंसिंग का मतलब डिफरेंट है, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मोड ऑफ एंट्री इन इंटरनेशनल बिजनेस टू एन एंटरप्राइज विद लिटिल एक्सपीरियंस ऑफ इंटरनेशनल मार्केट्स। इसका आंसर तो सी है, एक्सपोर्टिंग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ इसका पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव इज नॉट इंटेंडेड। ये जून 2019 का पेपर में आया हुआ है।
ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्यों, अब इसका बारे में हम लोग पढ़ते हैं। वन बेल्ट वन रोड, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, BRI। सो ये कब लॉन्च हुआ था? चाइना में इन द ईयर 2013। इसका मेन एम क्या है? टू डेवलप ग्लोबल ट्रेड एंड इंटरनेशनल नेटवर्क। कहाँ कहाँ कनेक्ट करेगा? कनेक्टिंग एशिया विथ यूरोप, अफ्रीका और अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। ठीक है, ग्लोबल लेवल पे पूरा कनेक्शन होगा। इसका मेन कंपोनेंट क्या है? सिल्क रोड, इकोनॉमिक बेल्ट हो गया, और 21st सेंचुरी मैरीटाइम सिल्क रोड। एक लैंड रूट, लैंड के थ्रू पूरा गुड्स सर्विसेज ट्रांसफर होगा एक कंट्री से दूसरा कंट्री, और एक सी रूट के तरफ से पोर्ट्स या फिर शिपिंग डॉक से वहाँ से ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, मेन कंपोनेंट ये हो गया। अब देखो क्या क्या चीज़ फ्लो करता है। एक गुड्स हो गया, रॉ मटेरियल, फिर पीपल एंड सर्विसेज, एजुकेशन, टूरिज्म, फॉरेनर्स, सब ये लोग ट्रांसफ़र होते हैं। कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट, FDI, इंफ्रास्ट्रक्चर, फंडिंग वगैरह लेना है कंट्री को दूसरा कंट्री में, तो ये रूट सबसे आना जाना होता है। देन एनर्जी, ऑयल, गैस, मिनरल, फिर डेटा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सब चीज़ ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू इम्प्रूव द कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस। सो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा डेवलप हो गया, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑटोमेटिकली लो हो जाएगा। एक तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक हम लोग शिपमेंट के थ्रू जा रहे हैं, एक लैंड रूट या फिर एयर के थ्रू, वैसा हम लोग जा रहे हैं ना, लैंड वगैरह, शिप वगैरह के थ्रू प्रॉफिट्स इंक्रीज होगा। सेकेंड क्या है? स्ट्रेंथन लॉजिस्टिक एंड रेलवे, हाईवेज, पाइपलाइंस, ये सब इंप्रूव करेगा लॉजिस्टिक एंड डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट को। देन क्या है? रीबैलेंसिंग ट्रेड डोमिनेंस। इसका मतलब क्या है कि पहले डोमिनेंस था, सुइस कैनाल हो गया, जो US कंट्रोल्ड शिपिंग लेन्स थे, पूरा शिपिंग रूट्स था, उसका डोमिनेंस था। अब इसके आने के बाद क्या हो गया? डाइवर्सिफिकेशन हो गया। स्विस हो करके ये चाइना के रूट से भी आना जाना हो सकता है। सो दिस रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑन ट्रेडिशनल एंड वेस्टर्न डोमिनेटेड रूट्स, है ना। नेक्स्ट क्या है? प्रमोट कनेक्टिविटी एंड कोऑपरेशन, क्योंकि ट्रेड हो रहा है वहाँ, कल्चर का प्रमोशन हो रहा है, टेक्निक ट्रांसफर्स हो रहा है, एंड फाइनेंसेस एंड फंडिंग भी एक प्लेस से दूसरा प्लेस तक पहुंच रहा है। ये मेन ऑब्जेक्टिव्स है इसका, राइट। सो BR व्हाट इट इज नॉट इंटेंडेड टू, ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म इसमें नहीं आता है ना। ऑप्शन नंबर हम लोग डी देखे थे, वो नहीं आता है। प्रोटेक्शनिज्म का मतलब क्या होता है? टैरिफ्स लगाना, इंपोर्ट कोटा, ड्यूटीज, रिस्ट्रिक्शंस लगाना, कहाँ? टू प्रोटेक्ट दी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। यहाँ पर ही अगर कुछ हम लोग मैन्युफैक्चर करें, चाइना का जैसे, हम चाइना का मेन कंट्री में अगर कुछ प्रोडक्शन हो रहा है तो वहाँ ट्रेड प्रोटेक्शन के लिए कुछ एक्ट्स होंगे, पर ये वाला एक्ट इस चीज के लिए नहीं है। BRI प्रमोट्स ओपन ट्रेड, ग्लोबलाइजेशन, कनेक्टिविटी, फ्रीडम एंड मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, इसीलिए ये वाला ऑप्शन, वन रोड इनिशिएटिव, ये वाला डी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, मतलब हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, दिस वॉज द होल एक्सप्लेनेशन। नाउ moving to the last question of our session, or yes, the last question. So मुझे लग रहा है आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। ये वाला थोड़ा इजी है, जस्ट इट इज़ लेंदी बाय लुकिंग। ऑप्शन नंबर देखिए, अरेंज करना मोड ऑफ एंट्री इन इंटरनेशनल बिजनेस इन सीक्वेंस। सो सबसे पहले क्या है या उसके बाद क्या हुआ, वैसे तो सबसे पहले एक्सपोर्ट। देखिए, एक्सपोर्ट कैन बी डिफाइंड एज मैन्युफैक्चरिंग अ पर्टिकुलर कंट्री एंड शिपिंग। वाइज एक्सपोर्ट मतलब सेल
एक्सपोर्ट मैन्युफैक्चर करना, देन सेल करना बाहर का कंट्री में। उसके बाद क्या हो सकता है, व्हेन अ कंपनी टेक्स एन ओनरशिप इंटरेस्ट इन अनदर कंपनी बाय इन्वेस्टिंग, उसको एफडीआई बोलेंगे या फिर लाइसेंसिंग। और फर्स्ट वाला क्या है, इन दिस फॉर्म ऑफ ट्रेड अरेंजमेंट द पेमेंट आर मेड पार्शियली इन द फॉर्म ऑफ कैश और पार्शियली और होल्डली इन द फॉर्म ऑफ, अच्छा ये वाला बार्टर सिस्टम की तरह, ये वाला फर्स्ट ऑप्शन मतलब क्या है, ट्रेड अरेंजमेंट इस टाइप का होगा, है ना, ट्रेड अरेंजमेंट payments are made partially in the form of cash or partially in the form of reciprocal of commitment for other goods and services। तो बार्टर सिस्टम की तरह ये वाला चल रहा है। तो ये हमारा सेकंड होगा। सो फोर्थ, फिर सेकंड, एक्सपोर्ट हो रहा है पहले, फिर एक्सपोर्ट के बदले अगर हमारे पास पैसा नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे कि हाफ गुड्स ले लीजिए, आधा पैसा ले लीजिए, उस टाइप का होगा। तो फोर्थ और वन सबसे ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है ये। उसके बाद क्या है, सेकंड अंडर लाइसेंसिंग। हाँ, इसके बाद लाइसेंसिंग का काम होगा कि हमारा गुड्स आप लोग सेल करिए एंड उसके बदले में हमें पेमेंट दे दीजिएगा, एक रॉयल्टी दे दीजिएगा। और लास्ट क्या है, व्हेन अ कंपनी टेक्स पूरा का पूरा ओनरशिप इन द अदर कंपनी, पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट इन द अदर कंट्री, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। सो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द होल थिंग, यू कैन रीड इट आउट फॉर योरसेल्फ, ठीक है, आप लोग अपने एंड से पढ़ लीजिएगा ये सब। नाउ अब ये दोनों क्वेश्चंस है जो कि हम आपको होमवर्क के तौर पर देते हैं। ट्राई सॉल्विंग इट आउट एंड कमेंट कीजिएगा जो भी आप लोगों का आंसर आया है, ठीक है। देखते हैं कि इनका आंसर सही आता है। सो टिल देन थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय। मैं यहाँ लिख भी दे रही हूँ, दीज आर योर होमवर्क, ओके। So that's all for today's lecture. Thank you. Have a great day. Take care and don't forget to like and subscribe.